हेलो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर मटेरियल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड एग्ज़ाम्स कि यूनिवर्सिटी पेपर और बोर्ड एग्ज़ाम पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये एक आंसर शीट है फ्रेंड्स, जिसमें हम उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, जिसमें हम आंसर वगैरह लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शीट है, ये एक्चुअली में ये पेज मैं कहीं से लाया था। मतलब ये शीट वैसे जो एग्ज़ाम में आएगी ऐसी ही आएगी। इसके ऊपर जो OMR सीट होगी जिसमें आपका नाम, रोल नंबर ये सब होगा, वो नहीं है। बस आप समझ लो इस पे ही लिखना है आपको। तो मैं आपको इससे में बता देता हूँ कि कैसे अटैम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम। तो आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने, ये A4 साइज सीट है, A4 साइज सीट है। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं पहले यूनिवर्सिटीज़ के पेपर के बारे में बताऊंगा। यूनिवर्सिटीज़ के पेपर कि कैसे अटैम्प्ट करें। बोर्ड एग्ज़ाम का मैं फिर से बता दूंगा, पर इसमें भी मैं हिंट दे दूंगा आपको कैसे बोर्ड एग्ज़ाम करेंगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स का, क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम का कम नॉलेज होता है। बोर्ड एग्ज़ाम तो फिर भी टीचर या फिर कहीं से हेल्प मिल के मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। पर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम पे नॉलेज इतनी नहीं होती। वो सोचते हैं पता नहीं क्या कुछ होगा, यूनिवर्सिटी से एकदम डर जाते हैं। तो आज मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पेपर है सेल बायोलॉजी का। ये IGU मीरपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि IGU मीरपुर विश्वविद्यालय का ये पेपर है सेल बायोलॉजी का, जूलॉजी पेपर सेकंड, BSc पास कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि दिसंबर 2019 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स। मैं जितनी भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो नॉर्थ यूनिवर्सिटी हो, साउथ हो, कोई मतलब जितनी भी इंडिया के हर एक पार्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल को क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको ये समझ लो एक पेपर है। जैसे कि आपको ये पेपर मिलने के बाद क्या होता है कि पेपर मतलब जैसे ही सबसे पहले आपको आंसर शीट दी जाती है। क्या दी जाती है? सबसे पहले आपको आंसर शीट दी जाएगी। आंसर शीट देने के बाद पेपर शायद आपके पास 10-15 मिनट बाद देंगे। उससे पहले आप अपना नाम भरोगे या फिर जो OMR सीट होगी उसको भरोगे। तो उसमें 5 से 6 मिनट लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस। उसके बाद आपके पास बचेगी 10 मिनट। तो सबसे पहले उस 10 मिनट में आप करोगे क्या? तो मैं यही बता रहा हूँ, उस 10 मिनट में आप करोगे क्या। करना ये है कि आप कोई भी स्केल लो। क्या तो ये ऐसा स्केल लो 15 सेंटीमीटर, या फिर बड़ा लो 13 सेंटीमीटर वाला। देख लो आप 13 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का कोई सा भी ले लो। आप अगर ये अच्छा लोगे, क्योंकि ये एक अच्छी लाइन खींच देगा पूरी, ये थोड़ी छोटी खींचेगा, फिर आपको 2 बार खींचनी पड़ेगी। तो आप ये यूज़ करो, ये लोहे वाला मतलब स्टील का। तो अब ये यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, करना क्या है आपको, सबसे पहले दोनों साइड, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर की बता रहा हूँ मैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी यही होता है। हमको क्या होता है, दोनों साइड लाइन खींच लो, इस साइड भी और इस साइड में। दोनों साइड जितना स्केल का साइज है विड्थ में, इतने ही साइज लाइन खींच लो, इस साइड भी और इस साइड भी। अब देख रहे हो, लाइन खींचने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, खिंच जाएगी। कि मुझे अपना कैमरा भी संभालना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसे अगर आप लाइन खींचोगे, मतलब आपको एक हिंट दिया है, ये खींची नहीं सीधी लाइन, बट हाँ ये है, ऐसे ही खींचनी है आपको।
ये सीधी लाइन नहीं खींची, पर हाँ आपको ऐसे ही खींचनी है। इस साइड भी एक लाइन और इस साइड भी स्केल जितनी लाइन, जैसे कि आप देख रहे हो स्केल जितनी लाइन, ठीक है। इस साइड भी, इस साइड भी स्केल जितनी लाइन खींचनी है आपको। ये रहा, देख लीजिए आप। तो इस टाइप से आपको क्या होगा, जैसे इससे पहले एक पेज आएगा, उसमें OMR सीट होगी, नेम क्लास, उसके बाद जस्ट बाद ये पेज आएगा, मतलब ठीक है। तो आप यहीं से लाइन लगाना शुरू कर दो। सबसे पहले इधर लाइन, इधर लाइन, उसके बाद ऐसे ही इस पेज पे इधर लाइन, और ऐसे ही यहाँ लाइन, ऐसे इधर लाइन, और ऐसे इधर लाइन, मतलब कम से कम मैक्सिमम ऑफ 15 से 20 पेजेस पर ऐसी ही लाइन कर लो। 15 से 20 पेजेस पे आप ऐसी लाइन करो दोनों साइड, डबल साइडेड लाइन मतलब दोनों साइड। तो क्योंकि 15 से 20 पेज करने में से आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतने मैक्सिमम तो आप इतने पेज भरोगे ही, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप फिर से लाइन कर सकते हो। इससे फ्रेंड्स होता क्या है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि एक तो आपकी सीट इसमें आधे ज़्यादा हो जाती है, थोड़ी कवर, इधर देखो आप इधर देखो, थोड़ी कवर हो गई, और अच्छा भी लग रहा है देखने में। क्योंकि जितना आप लिखोगे, जैसे यहाँ इतना लिखा, फिर क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में सीट का महत्व ज़्यादा होता है कि जितनी सीट भरोगे उतना ही अच्छा। तो जैसे ये पेज भरा, तो उससे अगला, तो मतलब पेज भरने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि जितने पेज भरोगे, मतलब शीट भरोगे, उतना ही अच्छा है। तो आप लाइन ज़रूर करें, मैं यही आपको सजेशन देता हूँ कि डबल दोनों साइड लाइन ज़रूर करें। अगर दोनों साइड नहीं कर रहे तो एक साइड ज़रूर करें फ्रेंड्स, इस साइड ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस साइड आंसर या पॉइंट्स वगैरह डालने होते हैं, तो इस साइड ज़रूर करें। मेरी बात को एक बार ध्यान देना फिर से, क्योंकि लाइन बहुत ज़रूरी है। ये मैंने देखा है, क्योंकि बच्चे नहीं करते, कई बच्चों को पता नहीं था लाइन करनी होती है, लाइन, वो इस बात में बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया ही नहीं जाता। सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं, उनको पता ही नहीं होता लाइन क्या होती है, वो सीधा बस शुरू कर देते हैं, और फिर मुश्किल से 2 पेज भरते हैं, और फिर भाई उसमें भी ऐसे ही लिख पाते हैं। मतलब आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगनी चाहिए, आंसर शीट बिल्कुल साफ़ सुथरी। भले ही आपका आंसर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो या पर भी थोड़ा बहुत सही हो, अगर आपकी दोनों साइड लाइन है, अच्छी सी राइटिंग कर रखी है, और मतलब अच्छा सा पेपर है, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और हाँ भाई बच्चे ने भाई देख साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है, और सही लिख भी अच्छा रखा है। तो और जो बच्चा इंटेलिजेंट है, जो बच्चा टॉपर बन सकता है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेथड है कि दोनों साइड लाइन करें और अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करे, जिससे वो लिखेगा तो अच्छा ही, उसका कंटेंट होगा तो अच्छा ही होगा, और उसके बाद उसकी कॉपी को देख के वो और भी खुश हो जाएगा एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स मैं यही सजेशन दूंगा आपकी, दोनों साइड को लाइन करें। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगा कि अटैम्प्ट कैसे करें। ये आप जैसे देख रहे हो, जूलॉजी सेकंड पेपर, सेल बायोलॉजी का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर, दिसंबर 2019। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आंसर 1 मार्क्स की। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, क्वेश्चन पेपर नहीं बता रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। इसमें से जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप उसको उठाएं। जैसे कि मैं ही हूँ कि मैंने क्वेश्चन उठाया यूनिट फोर्थ का, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन म्यूसिस, कि म्यूसिस पर एक डिटेल अकाउंट लिखो, म्यूसिस पे डिटेल अकाउंट लिखो 8 मार्क्स पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन किसके, इस बात याद रखना, सबसे पहले 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सबसे आखिरी में 1 मार्क्स के करना। सबसे पहले आपको जो ये बड़े क्वेश्चन है इनमें से उठाना है कोई। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर जो यूनिट है, यहाँ पे कौन सी यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, और उसका क्वेश्चन कौन सा है, 8th। क्या करोगे देख लो, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। यूनिट यूनिट ऐसे लिख के आप या तो
प्रेस कर सकते हो आप ऐसे। लिखने के बाद यूनिट 4 लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, ये है 8th क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके जो बगल में है, जो मैंने लाइन खींची थी, इसके बगल में लिखोगे आंसर नंबर 8th। फिर आप एक बेहतरीन जो ऑप्शन है वो ये भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जैसे कि ये रही आंसर नंबर 8th, आंसर नंबर 8th, आंसर नंबर 8th लिख के उसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन है म्यूसिस, तो आप क्या करोगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने पहले बताया हुआ है मैक्सिमम 4 से 5 सीट तो आपको भरनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन दोगे। म्यूसिस पूछा है तो सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करो। म्यूसिस, इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन दो। उसके बाद ऐसे, इसके बाद म्यूसिस जो भी छोटी सी डेफिनेशन कि म्यूसिस क्या है, जितनी भी 2-3 लाइन लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, जितनी भी डेफिनेशन बनेगी आप कम से कम इतने से लिखने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद लिखने हैं इसकी जो म्यूसिस की जो वो है फेज़ हैं, कितने फेज़ हैं, 4 फेज़ हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। तो उसके बाद फिर लिखोगे इसका म्यूसिस हैव, ये फ्रेंड्स मेरी राइटिंग वैसी ही है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस टाइप से करना। म्यूसिस हैव 4 फेसेस। उसके बाद आपके फेज लिखोगे इसको 1 2 3 4 पॉइंट बनाकर 1 2 3 और 4। उसके बाद जो नाम है वो लिखने के बाद, ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, इतना लिखने के बाद जो म्यूसिस का जो फर्स्ट फेज है उसको यहाँ क्या तो फिर ऐसे एक एरो करके, जो म्यूसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज, प्रोफेज डाल के और प्रोफेज की जो डेफिनेशन वगैरह होगी वो लिख के फिर प्रोफेज के बारे में, ऐसे ही सेकंड एरो डाल के मेटाफेज के बारे में, थर्ड एरो डाल के एनाफेज, मतलब पूरा करना है। और फिर जो आप डायग्राम की फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि क्या तो आप जैसे प्रोफेज का डायग्राम है प्रोफेज के नीचे बनाएं, या फिर जो मेटाफेज यहाँ लिखोगे वो मेटाफेज के साथ बनाएं या एनाफेज के साथ बनाएं, या फिर आप चारों को लिख के एक अलग से पेज पे बना दें और उनके नीचे नाम लिख दो। फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, डायग्राम जब आप बनाओ तो उसके नीचे नाम ज़रूर लिखना, कोई भी डायग्राम बनाओ तो उसके नीचे नाम ज़रूर लिखना कि ये मेटाफेज है एनाफेज है, तो इससे मतलब आपको नंबर अच्छे गेन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था मतलब कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना होता है, सिर्फ एक बार इसको देख लो कि ऐसे लिख के और ऐसे करना होता है, जिससे एग्जामिनर भाई समझ जाए कि ये क्वेश्चन है। और मैंने बता दिया दोनों साइड लाइन करनी है। और फ्रेंड्स एक बार पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आपको दो पेन की ज़रूरत होती है, एक ब्लैक एंड एक वाइट। जब मेनली जो होता है वो ब्लू का ही ज़रूरत होती है, सॉरी मैं वाइट बोल गया था, मतलब ब्लैक एंड ब्लू। और वो भी बॉल पेन, जेल मत लेके जाना, जेल से आपकी इंक जो होगी वो मतलब ऐसी खिंड जाती है थोड़ा सा, वो इंक पेन के अच्छा नहीं होता जेल पेन। तो ये आप ये लेके जाओगे, क्योंकि आप जो यूनिट वगैरह लिखोगे यूनिट 4th है तो, और जैसे हेडिंग डालोगे म्यूसिस की तो ब्लैक पेन से और वो सब ब्लू से। तो फ्रेंड्स ये 2 पेन, उसके बाद पेंसिल कोई भी, ये छोटी सी है मेरे पास तो आप कोई भी ले सकते हो, बड़ी बड़ी पेंसिल। और स्केल का मैंने बताया ये ले लो, या फिर स्केल आप 13 सेंटीमीटर वाला पूरा बड़ा ले लो, लोहे वाला, ठीक है फ्रेंड्स। और शॉर्पनर वगैरह लेके जाओ तब देख लो, पेंसिल शार्प करने के लिए, जैसा कि आपकी मर्जी हो। तो फ्रेंड्स ये तो था
कि बीएससी वाले बच्चों के लिए कि किस टाइप से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आर्ट वालों स्टूडेंट के लिए। आर्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट आर्टिस्ट मतलब जो आर्ट स्टूडेंट होते हैं, आर्ट स्ट्रीम के, मजाक कर रहा था मैं तो। आर्ट स्टूडेंट्स का एग्जाम क्वेश्चन पेपर, हाँ, जैसे कि ये एमडीयू का पेपर है, बीए पास कोर्स 5th सेमेस्टर, मई 2019 का, पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस का 80 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें आप करोगे क्या, इसमें मैं बताता हूँ करना क्या है। इसमें करना ये है फ्रेंड्स, ये तो था वैसे साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि किस टाइप से पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे अटेम्प्ट कर होता है। इसमें भी यही करना है, जैसे कि इसमें है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, और फिर हैं यूनिट फिफ्थ में 1 मार्क्स के एमसीक्यू। ये बताएं, ये आपको आखिरी में करने हैं। तो इसमें भी यही करना है, जो भी यूनिट हो इसी की तरह पहले लिखो। और फ्रेंड्स जैसे कि जो भी क्वेश्चन पहले आए, तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिट थर्ड, नहीं हाँ, जैसे यूनिट थर्ड फंक्शन ऑफ जुडिस, यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ, और इसका क्वेश्चन है डिस्कस द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की कार्य बताइए। तो यूनिट फोर्थ लिखने के बाद जैसे कि आप, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि वो साइंस वाले बच्चों के लिए है, तो इसमें भी आप यही करोगे, इसमें भी वही लाइन करनी है, बताना भूल गया मैं, इस साइड लाइन और इस साइड लाइन। ये मैंने सिर्फ एक डेमो दिखाया है, लाइन सीधी नहीं है, बट आप समझ जाना कि इस टाइप से लाइन करनी है आपको, समझ गए होंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे ही अगर आप यहाँ लिखना चाहिए जैसे आंसर नंबर, यूनिट फोर्थ तो मैंने बता दी, जो क्वेश्चन करोगे उसकी यूनिट लिखनी है। उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आंसर नंबर 7 यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऊपर आंसर नंबर 7 ऐसे करके, और फिर यहाँ पे जैसे फंक्शन ऑफ जुडिशरी, तो सबसे पहले मैंने बताया, कभी पूछा इसने फंक्शन है न्यायपालिका के कार्य बताइए, पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जुडिशरी, जैसे कि सबसे पहले आपको जुडिशरी लिख के ऐसे अंडरलाइन, और फिर इसकी ऐसे ही मैं इसमें बताता हूँ, सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन ऐसे देनी पड़ेगी। डेफिनेशन देने के बाद नीचे आप हेडिंग डालोगे जुडिशरी की, कम से कम आप इतनी इसकी 2-3 लाइनों की देख के, और उसके बाद लिखो आप ऐसे स्टार बना के, या फिर ऐसे हैशटैग बना के, या फिर एरो बना के एक लाइन पे लिखो, फंक्शन ऑफ जुडिशरी। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ जुडिशरी में जो जो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो आप सिर्फ उनका नाम लिखो, जितने भी हैं 10 हैं जैसे कि, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब ऐसे करके सिर्फ उनके नाम लिखो, जो भी नाम है, आपको नाम तो नहीं बता रहा, पर हाँ पर ऐसे नाम, खाली नाम लिखो। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पेज से ये मैं सिर्फ रफली लाइन खींच रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से करना होता है। ये समझ मत जाना कि ये असली है, कि सिर्फ मैं डुप्लीकेट लाइन खींच रहा हूँ, पर हाँ पेपर में तो आप स्केल से खींचोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे,
फंक्शन नाम लिख लिया, उसके बाद एरो डाल के पहला फंक्शन का नाम दोबारा से, उसके बाद उस फंक्शन जो फंक्शन होगा उसके बाद उस फंक्शन के जितने भी पॉइंट 2 3 4 या 5 पॉइंट ऐसे लिख के ऐसे दोबारा डाल के दूसरे फंक्शन का नाम उसके फंक्शन, तीसरे एरो डाल का नाम का उसके फंक्शन, मतलब ऐसे कम से कम आपकी भर जाएगी 7-8 सीटें आप अच्छे से। या फिर अगर आप भाई पॉइंट नहीं बनाना चाहते तो फिर आप पूरा एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हो इतना। बट फ्रेंड्स मैं एक बात कह दूं, जो आप फंक्शन का नाम लिखोगे उसको अंडरलाइन जरूर करना नीचे, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ भाई बच्चे को फंक्शन पता है, जिससे वो आपको नंबर दे देगा, समझ जाए, क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता अंदर। तो फ्रेंड्स समझ गया होगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है यूनिवर्सिटीज़ का। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगली वीडियो में बताऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें, और बोर्ड एग्ज़ाम के एग्ज़ामिनर्स को क्या चाहिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आप ये कभी भी मत सोचना स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, NIOS हो या ICSE हो या कोई भी हो कि सीट भरो यूनिवर्सिटीज़ की तरह मतलब नंबर दे देगा। नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ आप जो लिखोगे बिल्कुल एक्यूरेट चेकिंग होती है। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं आपको नई वीडियो और बना के दूँ। थैंक्स।